ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक टेबल बनाते हैं, एंगल्स लिखते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर एंगल्स लिखते हैं इस तरीके से, सॉरी आइडेंटिटीज़, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस सीरीज़ में आप लिखेंगे तो टेबल आराम से बन जाएगी। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमने साइन ए की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली तो फिर हम हमारी जो टेबल है उसमें सारी वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन ए की वैल्यू केवल हमें निकालनी है। अब वो कैसे निकालते हैं देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ऐसे हम ऊपर अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, और इन सब पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं इस तरीके से। हम ये क्यों कर रहे हैं, केवल और केवल साइन की वैल्यूज़ निकालने के लिए, अदरवाइज़ और कोई मोटिव नहीं है। इस टेबल को बनाने की और भी ट्रिक्स हो सकती हैं, उनमें से एक ट्रिक ये है, ये केवल एक ट्रिक है। ठीक है, हमें साइन की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जैसे सपोज़ 0/4 है तो 0 से 4 डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है 0 को, तो द वैल्यू विल बी 0। नाउ 1/4, तो हमें पता है 4 अगर अंडर रूट में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। सपोज़ अगर हम लिखते हैं √1/4, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √1, 2 × 2। तो अगर 2 बार है तो ये क्या होगा, 1 अंडर रूट में रह गया, 2 बाहर आ गया। अब 1 पर भी आप अंडर रूट लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अब 2/4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 भी अंडर रूट में है, 2 भी अंडर रूट में है, तो 1 तो लिखने का फ़ायदा ही नहीं होता अंडर रूट में, तो 1/√2। ठीक है, अब √3/4 है तो √3/4 को आप कैसे लिखोगे, √3/4 तो कैसे लिखते हैं, √3/2, क्योंकि अंडर रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है। √3/2, अब इसकी वैल्यू 1, तो √1 को आप क्या लिखोगे, 1। ये आ गई हमारी साइन की वैल्यूज़। हमने साइन की वैल्यूज़ निकाल ली। साइन की वैल्यूज़ अगर आप निकाल लेते हैं तो आप क्या करोगे, आप कॉस की वैल्यूज़ को जस्ट ऑपोजिट, जितनी साइन की वैल्यू निकली है, अब कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 0। मतलब हमने साइन की वैल्यूज़ को पलट दिया तो वो निकल गई कॉस की वैल्यूज़। अब हमें निकालनी है टैन की वैल्यू। तो टैन हमें पता है, टैन की जो वैल्यू होती है, इट इज़ sin θ/cos θ। टैन थीटा = sin θ/cos θ। तो यही हमें क्या करना है, वैल्यूज़ लिखनी है। तो वैल्यूज़ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, sin θ की वैल्यू क्या है, 0, और cos θ की क्या है, 1, तो 0/1 क्या होता है, 0। tan 0 की वैल्यू आ गई 0। अब नेक्स्ट वैल्यू 1/2/√3/2, तो कैसे लिखेंगे, 1/2/√3/2। इस तरीके से लिखने के बाद में हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। जब ये डिजिट ऊपर जाती है तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब कि 1/2 × 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू विल बी 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। अगेन tan 45 क्या होगा, sin 45/cos 45, तो 1/√2/1/√2, तो 1/√2/1/√2। अब ये डिजिट जब ऊपर जाएगी तो क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/√2 × √2/1, √2 से √2 कैंसिल, तो वैल्यू विल बी 1। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो √3/2/1/2, तो √3/2 × 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू विल बी √3 एंड 1/0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो आंसर विल बी इनफाइनाइट, तो दिस वैल्यू इज़ इनफाइनाइट। अगर आपकी टैन की वैल्यूज़ निकल गई और टैन के बाद आपने अगर कॉट लिखा हुआ है, हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, या तो ये तरीका बच्चे याद रखते हैं, या क्या याद रखते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो अगर आप इसको इस सीरीज़ में लिखते हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो टैन के बाद अगर आपने कॉट लिखा है तो हमें पता है कि कॉट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो टैन की जस्ट ऑपोजिट होती हैं। कुछ मत करो,
आप डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और वैल्यू 0, मतलब 10 की वैल्यूज़ को हमने पलट दिया। अब हमें क्या करना है, सेक ए की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सेक ए हमें पता है क्या होता है, 1/cos ए। सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस की जितनी वैल्यू है हमारे पास में, इन्हें आप क्या करो 1/, में लिख दो, तो ये निकल जाएंगी सेक की वैल्यूज़। जैसे 1/1 उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। सेम √3/2, तो 1/√3/2, 1/√3/2 ऐसे लिखा है सपोज़। तो ये 1 यहीं रह जाएगा, मल्टीप्लाई ये √3/2 क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। तो वैल्यू विल बी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू विल बी 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट इज cos 45 की वैल्यू है 1/√2, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, 1/√2, तो 1 मल्टीप्लाई √2/1, इसका मतलब 1 से 1 कैंसिल, तो वैल्यू विल बी √2, ठीक है। अब √3/2 सॉरी 1/2, तो 1/1/2 ये रेसिप्रोकल होगा 1 मल्टीप्लाई 2/1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सिंपल। अब cos 90 की वैल्यू है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि हमें क्या करना है, सेक क्या होता है 1/cos होता है, cos की वैल्यू है 0, तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। इतना निकलने के बाद आपको क्या करना है, सेक की वैल्यू जब निकल जाती हैं तो कॉसेक की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। इस टेबल को बनाने के लिए केवल आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये सीरीज़ ध्यान रखनी है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इसे निकालने का एक और तरीका ये है कि अगर आप भूल जाएं और आप साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप एक काम करें, साइन कॉस टैन तीनों की वैल्यू सेम इसी प्रोसेस से निकलेंगी। उसके बाद में जब आप कॉसेक की वैल्यू निकालो तो आप क्या कर दो, 1/sin। जब सेक की निकालो तो 1/cos, और जब कॉट की निकालो तो 1/tan कर देना, उससे भी निकल जाएगी। तो 2 तरीके हैं इस टेबल को बनाने के। ये इजी तरीका है थोड़ा, इसलिए आप इस सीरीज़ को ध्यान रखें और इस टेबल को इस तरीके से बनाएं। गॉट इट।